वेलकम टू एपीएस नर्सिंग एकेडमी। आप सभी का एपीएस नर्सिंग एकेडमी पर स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आपको आज फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो है पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास बच्चों जो होने वाली है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है फार्माकोलॉजी का, उसके बारे में जो है अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जब भी हम फार्माकोलॉजी शब्द सुनते हैं या जब भी हमें कुछ भी फार्माकोलॉजी के नाम का शब्द जब सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आप सोच पा रहे होंगे, आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आती होगी कि सर दवाई या दवाई से रिलेटेड कोई जो है मेडिकल स्टोर या कोई जो है कंपनी का नाम, दवाई की जो कंपनी है उसका नाम आपको याद आता होगा। फार्मा सुन के आप सबको, मुझे ही नहीं आपको भी ये चीज़ें आपको जो है दिमाग में आती होंगी फार्मा जब सब सुनते तो। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में हमें यही पढ़ना है कि फार्माकोलॉजी एक अपने आप में एक शब्द है, अपने आप में एक विषय है। और फार्माकोलॉजी के बारे में अगर अपन जाने तो फार्माकोलॉजी जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो जो दो शब्द हैं, वो शब्द पहला शब्द है वो होता है फार्मेकोन, PHARMACON, फार्मेकोन। और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है LOGOS। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि फार्माकोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, फार्मेकोन एंड लॉगोस। तो फार्मेकोन का यहाँ पर फार्मेकोन जो शब्द है उसका मीन, फार्मेकोन का मतलब होता है कि सर फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग एंड मेडिसिन। आपको हमेशा याद रखना है, फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग एंड मेडिसिन। और लॉगोस जो होता है, लॉगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। क्या होता है? स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ का मतलब है अध्ययन करना। तो इस बात से हमें यह समझ में आया कि सर फार्माकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्मेकोन एंड लॉगोस, जिसका फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग एंड मेडिसिन एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। इस बात को समराइज करें, इस बात को लास्ट में समझें, इसका सारांश हमें यह समझ में आता है कि फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी कि फार्माकोलॉजी क्या होती है कि दवाई और औषधि का जो अध्ययन जो होता है, दवाई और औषधि के अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो जी हाँ, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है, जैसा कि आप सोच रहे थे वैसा यहाँ सिद्ध हो चुका है। तो सर फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? तो आपको टारगेट क्या बनाना है? ड्रग और मेडिसिन। कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ड्रग और मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, दवाई और औषधि के बारे में पढ़ते हैं। अब सर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो नर्सिंग में हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे मेडिकल के जितने भी कोर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल के डिप्लोमास हो, सब के अंदर ये सब्जेक्ट जो है रन होती है। और सभी के अंदर इसके जो है क्वेश्चन पेपर, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सभी जो है स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल हो चाहे नर्सिंग हो, सब में जो है ये सब्जेक्ट अपना बहुत बड़ा एम रखती है, अपना योगदान रखती है। तो इस बात से हमें ये भी याद रखना है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत समझना भी जरूरी है। बाकी आपको पता ये लग गया है कि दवाई और औषधि के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। चलो, अब हम की टारगेट क्या है कि दवाई और औषधि टारगेट है। सर आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर ये एक अपने आप में विषय है तो हर कोई ना कोई विषय का अपने आप में कोई ना कोई फादर होता है, जनक होता है। तो हर जैसे माइक्रोबायोलॉजी का अपने आप में कोई जनक होता है, साइकोलॉजी का अपने आप में कोई फादर होता है, हर सब्जेक्ट का, पीडियाट्रिक का अपने आप में फादर है, तो हर सब्जेक्ट का अपने आप में कोई ना कोई फादर होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का यानी फार्माकोलॉजी जो विषय है, इसका जो फादर है वो किसको माना गया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप आज से याद रखें कि फार्माकोलॉजी का जो फादर है वो किसको माना जाता है? फार्माकोलॉजी का फादर सर माना जाता है सर स्किमिएडबर्ग को। किसको? स्किमिएडबर्ग को माना जाता है। तो मैं लिख दूं कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी के जो जनक है सर वो कौन है? स्किमिएडबर्ग। मैं नाम लिख दिए देता हूं, स्किमिएडबर्ग। स्किमिएडबर्ग फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सर आप इंडिया में रहते हैं और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अपने भारत में जो फार्माकोलॉजी चलती है, तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? इंडियन फार्माकोलॉजी का जो है फादर कौन है? तो उसका नाम आपको सर हमेशा याद रखना है, क्योंकि इंडिया में रहते हो तो इंडिया की बात आपको याद रखनी होगी। सर वो जो होता है वो कौन है? इसको हम बोलते हैं रामनाथ चोपड़ा,
NATH रामनाथ चोपड़ा, CHOPRA रामनाथ चोपड़ा, या शॉर्ट में हम बोलते हैं RN चोपड़ा। आप हमेशा याद रखेंगे ये बात कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एस्टिमेट वर्क को माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी किसको माना जाता है, रामनाथ चोपड़ा को माना जाता है। चलो ये बात अभी यही खत्म नहीं हुई, अभी तो हमें ये समझना है कि फार्माकोलॉजी में का ये क्या है, फार्माकोलॉजी में पढ़ना एक्चुअल में है क्या, क्या फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं अपन। तो आपने शुरुआत में जब पढ़ा आपने जाना कि फार्माकोलॉजी के अंदर अपन ड्रग और मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो सर आपको इस बात से ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि ड्रग होती क्या है। तो मैं यहाँ लिख दिए देता हूं कि सर हम फार्माकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के बारे में, ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्रग के बारे में अगर अपन जान पाए कि ड्रग क्या है, दुनिया का हर वो पदार्थ ड्रग है, दुनिया का हर वो सब्सटेंस ड्रग है जो आपको क्या पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है सर, फायदा पहुंचाता है। दुनिया का हर वो पदार्थ ड्रग है जो आपको फायदा पहुंचाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अल्कोहल पीता हूं, क्या वो ड्रग है, हाँ सर ड्रग है। अगर वो फायदा, अगर कोई भी चीज आपको, कोई लव्ड वन है वो आपको फायदा पहुंचा रहा है तो वो भी अपने आप में क्या है, आपके लिए दवाई है, ड्रग का काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हर जो चीज जो आपको फायदा पहुंचाती है वो ड्रग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई दवाई क्या होती है, औषधि क्या होती है, तुम्हारा जवाब बस ये होगा, हाँ जी, क्या होगा आपका जवाब, दवाई क्या है, औषधि क्या है। तो आपका जवाब ये होगा कि सर जो बीमारी का इलाज करवाती है वो क्या होती है, ड्रग होती है। हाँ मैं मानता हूँ उस बात को, पर लेकिन आप आगे समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि इसी को ही नहीं बोलते ड्रग, बहुत सारी चीज मिला के, बहुत सारी कंडीशन है जिनको मिला के अपन क्या बोलते हैं, उस कोई पदार्थ को ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग क्या होता है आपके अनुसार, अगर अपन जाने कि सर ड्रग वो पदार्थ है जो बीमारी का क्या करता है, इलाज करता है, ट्रीटमेंट, बीमारी के इलाज में जो काम में आती है सर, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन का ड्रग। हाँ मैं मान सकता हूँ कि सर आप बीमार हुए, आपको टीबी हुई, आपने टीबी की दवाई ले ली सर और आप क्या हो गए, ठीक हो गए सर। ठीक है, आपकी जो टीबी का जो इन्फेक्शन था वो आपके खत्म हो गया और आपकी बॉडी अभी फिलहाल ठीक है, तो आपकी बीमारी का क्या हो गया, टीबी का इलाज हो गया। इलाज का मतलब, इलाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, इलाज हो गया। तो आगे आप इस बात को समझ पाए कि ड्रग क्या होती है, कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस, ड्रग कोई भी पदार्थ हो सकता है, ड्रग is any substance which used for the treatment of ए डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। कि सर एक ड्रग, एक दवाई, एक क्या होता है, दवाई वो पदार्थ होता है जो आपकी बीमारी का क्या करता है, इलाज करता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। तो आगे अपन समझ पाए कि दवाई वो ड्रग वो चीज है जो बीमारी का क्या करे, इलाज करे। अब सर आप लोगों ने जब कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो कोविड के टाइम पर आप लोगों ने जो है जो वैक्सीन लगवाया, क्या आप सभी को कोविड हुआ इसलिए सभी ने वैक्सीन लगवाया, ऐसा थोड़ी था। नहीं, जिसको कोविड नहीं हुआ उसने भी क्या लगवाया, वैक्सीन लगवाया। क्यों सर, ऐसा क्या है, क्योंकि सर वैक्सीन इसलिए लगवाया गया, वैक्सीन हमारे बॉडी में इसलिए लगाया गया कि हमारी बॉडी आज हमारे अगर कोविड नहीं हुआ तो हमारी बॉडी आज देख सके कि कोविड का जो है वायरस कैसा होता है, कोविड के विरुद्ध हमारी बॉडी को कैसी एंटीबॉडी बनानी है। क्या हमें कोरोना हुआ, नहीं हुआ, क्या फिर भी हमने वैक्सीन लगवाया, क्यों लगवाया, क्योंकि हमें फ्यूचर में कोरोना ना हो, हमें भविष्य में कोविड ना हो, इसलिए हमने क्या लगवाई, वैक्सीन लगवाई। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन आपको फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है कि आपको भविष्य में क्या ना हो, कोविड ना हो। और मैंने पहले ही एक शब्द बोल दिया था, दुनिया का हर वो पदार्थ ड्रग है जो आपको क्या पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है। यानी कि दुनिया का हर वो पदार्थ ड्रग है जो आपको क्या पहुंचाता है, फायदा। तो कोविड का जो वैक्सीन जो है वो फायदा पहुंचाता है, नुकसान सर फायदा पहुंचाता है, मतलब हमें फ्यूचर में क्या नहीं हो, कोविड नहीं हो, इसलिए आपने कोरोना का क्या लिया, वैक्सीन लिया। सो इस बात से मैं समझ में आया कि कोरोना का वैक्सीन है। क्या कोरोना का वैक्सीन बीमारी होने के बाद लगवाया, नहीं, बीमारी होने से पहले लगवाया और फ्यूचर में बीमारी ना हो इसलिए लगवाया। मतलब आप बीमारी होने से रोकना चाहते हैं कि मेरे कोविड नहीं हुआ, मैंने वैक्सीन लगवा लिया, मुझे कोविड आगे ना हो, मतलब मैं बीमारी को क्या करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। मतलब रोकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
प्रीवेंशन बोलते हैं। प्रीवेंशन का मतलब होता है रोकना, मतलब मैं बीमारी को क्या करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। मैंने टीबी की दवाइयाँ ली तो मैं बीमारी का क्या करना चाहता हूँ, इलाज। मुझे बुखार आया, मैंने टैबलेट ले ली, मुझे फीवर आया, मैंने टैबलेट ले ली, मुझे मेरे पेन हो रहा है, मैंने एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दवाई ले ली, पेन किलर ले ली मैंने, तो मैं ठीक, मेरा दर्द ठीक हो गया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि साहब कि दवाई बीमारी का इलाज करती है, और दवाई जो होती है, जो ड्रग जो होती है, वो बीमारी को क्या करती है, रोकती भी है। ऐसे पदार्थ जो बीमारी को रोके और बीमारी का इलाज करें उनको अपन क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। आगे अभी तो सुनिएगा कि हम आगे बात करें कि सर और किसको ड्रग बोल सकते हैं कि एक बहुत सारी डाई होती हैं, डाई होती है, उन डाइयों को अपन को शरीर में डालना होता है, बॉडी में अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। कहीं पर हमारा कोई ब्लॉक है, कहीं पर कोई जो है अल्सर्स हुए हैं, तो वो डाई क्या है वहां पर जाकर जम जाती है। तो उस एरिया यानी कि पर्टिकुलर एरिया पर मान लो कहीं बॉडी में ब्लॉक है, तो हम उस ब्लॉक को या तो सिटी स्कैन के द्वारा या अपन जो है एक्सरे के द्वारा अपन क्या है कि उस एरिया की क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। जैसे मेरे स्टोमक के अंदर मान लो अल्सर हो गए सर, ये किसी का स्टोमक है, आमाशय है, आमाशय के अंदर मान लो यहाँ पर अल्सर हो गए, तो हमें इस आदमी को क्या करेंगे, डाई पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे, डाई पिलाएंगे। डाई पिलाएंगे तो डाई क्या होती है, यहाँ पर जाकर जम जाती है। अगर हम इस आदमी की स्टोमक की स्कैनिंग करेंगे, एब्डोमेन की स्कैनिंग करेंगे, तो यहाँ पर डाई जहां जाकर जमी है, और डाई वहीं जाकर जमेगी जहां पर क्या है, जहां पर क्या है, कोई खुरदरी सतह है, यहाँ पर क्या, जहां पर क्या है, कोई अल्सर है, पेट में कहीं छाले हैं, तो पेट में कहीं आपके स्टोमक में कहीं छाले, वहां पर जाकर डाई जम जाएगी। हम इसकी स्कैनिंग करेंगे, बाहर से स्कैनिंग करेंगे, तो हमें यहाँ पर डाई चमकती हुई दिखाई देगी। उस डाई ने क्या किया, उस डाई ने बताया कि सर खुरदरी सतह इन जगह पर है, मतलब अल्सर इन जगह पर है, इन डाई चमकेगी उस जगह। तो डाई ने हमें बताया कि इस जगह अल्सर है, तो यानी कि वो जो डाई हमने पिलाई किसी पेशेंट को, तो वो डाई क्या थी, वो डाई अपने आप में क्या फायदा कर रही थी क्या, हाँ सर फायदा कर रही है। हमने डाई, मैंने अगर मेरे अल्सर हैं और मैंने डाई पी है, तो मेरे स्टोमक के अंदर जो अल्सर है, छाले हैं, उनको देखने के लिए वो डाई यूज में ली गई है। क्या वो डाई मुझे फायदा कर रही है, हाँ सर वो डाई मुझे फायदा कर रही है। इसका मतलब वो डाई अपने आप में क्या है, ड्रग है। उस डाई को पिलाने की वजह से मेरी बीमारी ठीक हुई क्या, नहीं, ठीक नहीं हुई, उससे बीमारी का क्या लगा है, पता लगा है। यह पता लगा है कि अल्सर कहां कहां पर मेरे स्टोमक के अंदर है। तो इस बात से ये समझ में आ गया कि ड्रग कोई दवाई है, यानी कि दवाई हम उसको बोलते हैं जो आपको क्या पड़ती है, फायदा पहुंचाती है। डाई जो पिलाई वो अपने आप में क्या है, फायदा पहुंचा रही है, तो मतलब क्या है, ड्रग है। लेकिन क्या वो बीमारी को ठीक कर रही है, नहीं। क्या वो बीमारी को रोक रही है, नहीं। वो बीमारी को क्या कर रही है, बीमारी का पता लगवा रही है। क्या लगवा रही है, पता लगवा रही है। इसका मतलब है डायग्नोसिस हो गया हमारे स्टोमक में कि इस जगह क्या है, इस एरिया में इस जगह छाले ज्यादा है, इस जगह छाले क्या है, कम है, अल्सर ज्यादा है, अल्सर कम है, तो बीमारी का क्या लगा, पता लगा। इसका मतलब यह है कि डाई अपने आप में अगर ड्रग है, डाई अपने आप में एक ड्रग है, तो उस ड्रग ने क्या किया है, बीमारी का पता लगवाया है। मतलब पता लगाने को क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डायग्नोसिस। इस बात से हमें समझ में आया कि कोई हमें ड्रग की डेफिनेशन अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई हमसे पूछेगा सर कि ये बताओ कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, तो तुम कह दोगे ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कॉमा क्या लिखोगे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और कह सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मतलब इस बात से हमें समझ में आ गया कि सर ड्रग वो पदार्थ है, ड्रग क्या होता है कि ड्रग वो पदार्थ होता है जो क्या करे, यानी कि ड्रग वो पदार्थ है जो किसी बीमारी का इलाज करे, बीमारी को प्रिवेंट करे और बीमारी का क्या करे, पता लगवाए। ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। सर ये बात आपको समझ में होगी कि ड्रग की परिभाषा, डेफिनेशन आपके पास ये उपलब्ध है, आप बता सकते हैं। ये सिद्ध भी हो गया है कि प्रिवेंशन कैसे करती है, डायग्नोसिस कैसे करती है। डायग्नोसिस में डाई का एग्जांपल दिया, प्रिवेंशन में मैंने एक टीका का एग्जांपल दिया, और ट्रीटमेंट में मैंने कोई भी टीबी की दवाई हो, बुखार की दवाई हो, आपको बुखार आ रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो पेन किलर अपने आप में क्या है, ट्रीटमेंट जो है, इस तरह से कोई पदार्थ ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। आगे अपन बढ़े कि हम जाने ड्रग के बारे में, आगे की अगर इस सीरीज को बढ़ाएं तो ड्रग जो होता है, ड्रग जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के, यानी कि ड्रग जो शब्द होता है वो फ्रेंच भाषा के ड्रॉग शब्द से लिया गया। कैसे लिया गया है, ड्रॉग शब्द से, फ्रेंच भाषा के ड्रॉग शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। क्या होता है, ड्राई हर्ब। इस बात से ये समझ में आया कि ड्रग जो है
फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा? फ्रेंच लैंग्वेज। आप लिख सकते हैं कि द वर्ड ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रग। जो ड्रग जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से आया है? ड्रग से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? ड्राई हर्ब, सूखी पत्तियां, सूखी औषधियां, इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे अपन बढ़े, ड्रग के बारे में और भी कुछ जाने कि ड्रग जो होता है ना सर, आपको यानी कि एक WHO को आप लोग जानते हुए, WHO अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि WHO के आधार पर WHO ने क्या किया सर? इस ड्रग की अलग से परिभाषा दी। उसने क्या बताया सर? उसने ये चीज बात कही, उस यानी कि आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए, जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, गर्भ निरोधक जो गोली यानी कि ओरल, मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहा हूं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, अगर वो अपने आप में क्या दवाई होती है क्या सर? सर वैसे तो दवाई होती है, गोली होती है वैसे तो, अगर अपन माने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, लेकिन आपने सर क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सर जो खबर छपने वाली होती है ना सर, उसको छपने नहीं देती है, उसको छिपा देती है सर। यानी कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली थी उस प्रेगनेंसी को कंसीव होने नहीं देती है, वो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब है गर्भ निरोधक गोली, जो क्या करे, जो प्रेगनेंसी जो कंसीव होने वाली है उसको कंसीव होने ना दे। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, क्या वो अपने आप में ड्रग है? सर हमें फायदा होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो मतलब फायदा होता है, वैसे तो ड्रग है, इस बात से तो ड्रग है। लेकिन परिभाषा तुमने अभी पढ़ी थी, उसमें हमने जाना था कि सर हम ड्रग किसको बोल सकते हैं? जो बीमारी का क्या करे? इलाज करे, ट्रीटमेंट करे। सर ड्रग किसको बोल सकते हैं? जो बीमारी को क्या करे? रोके मतलब प्रिवेंट करे, जो बीमारी को क्या करे सर? डायग्नोसिस करे, पता लगाए। अरे जो गर्भ निरोधक जो गोली होती है, गर्भ निरोधक गोली जो होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, क्या वो किसी बीमारी का इलाज करती हैं? क्या वो किसी प्रिवेंशन को, किसी बीमारी को रोकती हैं? क्या किसी बीमारी का पता लगाती है? सर हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम क्या पता है कि ये प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देती, या प्रेगनेंसी कंसीव होने से क्या करती है? रोकती है। क्या प्रेगनेंसी जो यानी कि गर्भवती होना क्या अपने आप में बीमारी है? नहीं, बीमारी नहीं है। तो लेकिन अगर ये गोली आपको फायदा कर रही है, फायदा मतलब है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने जा रही, इसलिए इसको हमने ड्रग बोला। लेकिन यहां से हमें एक बात पता होनी चाहिए, ड्रग अपन किसको बोलेंगे? जो बीमारी को इलाज करे, रोके और पता लगाए। क्या ये गोली कोई बीमारी का इलाज करती है? प्रेगनेंसी बीमारी है क्या? प्रेगनेंसी को रोकती है, हाँ रोकती है प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी कोई बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी उनके लिए है जिनके संबंध कैसे हैं? अनैतिक है। जिनके नैतिक संबंध हैं उनके लिए प्रेगनेंसी क्या है? बीमारी नहीं है सर। उनके लिए मतलब जोसेफ हार्ट की उन लोगों के लिए जिनकी जो संबंध नैतिक हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी अपने आप में क्या है? एक फिजियोलॉजी है। क्या है सर? फिजियोलॉजी है। तो क्या ये गोली प्रेगनेंसी को रोक देती है, या क्या है किसी बीमारी का इलाज करती है? तो WHO ने कहा कि हम दवाई उसको नहीं बोल सकते जो बीमारी का इलाज करे, जो बीमारी को रोके, जो बीमारी का क्या करे? पता लगाए। तो WHO ने अपनी अलग से परिभाषा दी। उसने बोला कि तुम जो याद करते हो ना, वो जो डेफिनेशन है वो गलत है सर। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सर प्रेगनेंसी पर ये चीज लागू नहीं होती, इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर लागू नहीं होती। इसका मतलब यह है कि WHO ने कहा ठीक है सर आपकी गलत है, तो हमारी मानो, हमने जो दिया डेफिनेशन उसको याद करो। क्या दी WHO ने डेफिनेशन? WHO ने डेफिनेशन दी। WHO ने बताया कि हाँ कि ड्रग एक पदार्थ होता है, हम मानते हैं ड्रग एक पदार्थ होता है, लेकिन कभी ये कंडीशंस नहीं होती ड्रग के लिए। ड्रग एक पदार्थ है जो क्या करता है, जो जिसको लेने का इरादा और लेना, जो आदमी ले रहा है उसके लेने का इरादा क्या होता है? उसकी बीमारी की जो अवस्था है वो तो क्या हो जाए? ठीक हो जाए, और उसकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, काम करने की जो क्षमता है वो मॉडिफाई हो जाए, परिवर्तित हो जाए। मैं चाह रहा हूँ प्रेगनेंसी कंसीव ना हो तो नहीं हो, मैं चाह रहा हूँ हो जाए तो मतलब हो जाए। ठीक है, यानी कि मेरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, मेरे सलाइवा का सीक्रेशन कम हो रहा है, मेरी दवाई भी ज्यादा हो गया, तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो मॉडिफाई हो जाए, और मेरी बीमारी है, मेरे इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन क्या हो जाए? ठीक हो जाए।
तो WHO ने अपनी डेफिनेशन बताया कि ड्रग वो पदार्थ होता है जो किसी बीमारी को क्या करे, ठीक करे, या बीमारी की जो अवस्था है उसको क्या करे, ठीक करे, और जो आदमी की काम करने की क्षमता है उसको क्या कर दे, बदल दे, मॉडिफाई कर दे, परिवर्तित कर दे, उसको क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। और हमारी ये मानो उन्होंने बात बोली थी सर, किसने, WHO ने। तो WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी, मैं वही आपको जो है लिख कर बता रहा हूँ। तो WHO की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, हम समझ पाए कि अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन आपको ये याद करनी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ड्रग इज एनी समझता, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाकी जो मेन चीज है वो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस which are used, drug is any chemical substance which are used or intended to be used, जिसको प्रयोग करना और प्रयोग करने का इरादा क्या होता है, to modify physiological and पैथोलॉजिकल का मतलब होता है बीमारी, पैथोलॉजिकल स्टेट सर, यानी कि ड्रग वो पदार्थ होता है, ड्रग वो कोई भी पदार्थ होता है जिसको लेना और लेने का इरादा क्या होता है कि वो क्या कर दे, किसी आदमी की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, काम करने की क्षमता है उसको तो परिवर्तित कर दे, और बीमारी की अवस्था है उसको क्या कर दे, चेंज, यानी कि उसको क्या कर दे, उसको ठीक कर दे। तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको जो है ड्रग बोला था WHO ने, ड्रग ऐसी चीजों को अपन क्या बोलेंगे, ड्रग बोलेंगे। आगे अपन समझ पाए कि सर मैंने ड्रग के बारे में बताया, दो शब्द में बहुत यूजफुल, यानी कि दो शब्द आप बहुत सुनते होंगे, एक तो सुनते होंगे शब्द ड्रग और एक शब्द सुनते होंगे आप लोग क्या, मेडिसिन। एक तो ड्रग और एक शब्द सुनने में सर क्या, मेडिसिन। अब सर ये क्या होता है, ड्रग एंड मेडिसिन। अब ड्रग का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है औषधि, और मेडिसिन का मतलब होता है क्या सर, दवाई, यानी कि औषधि और दवाई। तो दोनों का मीन आप लोग ऐसा समझते हैं कि एक ही होता है सर। वैसे तो ये जो दोनों शब्द हैं ये एक नहीं होते हैं, इनका मीन अलग अलग होता है। ड्रग जो होती है, ड्रग जो है, ड्रग किसको बोलता है सर, और मेडिसिन किसको बोलते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के स्थान पर अपन दोनों शब्दों को जो है काम में ले लेते हैं। तो क्यों ले लेते हैं, क्या है ऐसा कि ड्रग क्या है, ड्रग सर जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल जिनसे आपकी दवाई बननी है, यानी कि उसको तो बोलते हैं ड्रग। और जो डोज प्रिपेयर फॉर्म है, डोज के रूप में जो प्रिपेयर जो फॉर्म है ना सर, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, मेडिसिन बोलते हैं। डोज प्रिपेयर फॉर्म, रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ, कच्चे उत्पादों को तो बोलते हैं अपन ड्रग, और हम मेडिसिन किसको बोलते हैं सर, जो डोज फॉर्म होती है, प्रिपेयर फॉर्म होती है, जो लेने की अवस्था में जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। आज इस बात को आप एग्जांपल से समझें, कैसे समझ पाएंगे कि सर कि ड्रग क्या है। मैं यहां लिखूं ड्रग और एक शब्द है आपका कौन सा, मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन। दो मैंने शब्द लिखे सर, एक ड्रग लिखा और एक क्या लिखा, मेडिसिन लिखा। तो ड्रग जो होता है ना सर, ड्रग कच्चे पदार्थ को बोलते हैं। कच्चे पदार्थ का मतलब है जैसे मैं लेमन जो है वाटर की बात कर लेता हूँ, नींबू की शिकंजी की बात कर लेता हूँ सर मैं। तो नींबू अपने आप में, लेमन जो होता है, लेमन मैं लिखूँ यहाँ, लेमन प्लस वाटर प्लस अब पानी, नींबू, और आपने क्या मिला दिया उसमें, मीठा नहीं डालोगे, खट्टा ही खट्टा पियोगे तो शुगर। ये तीनों चीज से क्या बना है सर, लेमन वाटर, नींबू की शिकंजी, नींबू पानी बना है सर, ठीक है। इसको जो है आप लोग ये लेमन अपने आप टोकरी में नहीं रखा हुआ था, पानी किसी बर्तन में भरा हुआ था, शुगर किसी डब्बे के अंदर किसी जो है बर्तन के अंदर भरी हुई थी, ठीक है। तब ये ऐसे रूप में थे, अलग अलग थे, यानी कि ये अलग अलग थे, तब हमने इनको बोला क्या सर, ड्रग। क्या बोला है, ड्रग बोला है। जब ये अलग अलग थे तो इनको बोला हमने क्या, ड्रग। लेकिन सर हुआ क्या, आपको हो रहा था डिहाइड्रेशन, आपने क्या किया, पानी लिया, एक गिलास में सर क्या लिया आपने, पानी ले लिया,
और पानी में क्या डाल दिया आपने, आपने पानी के अंदर डाल दी सर क्या, चीनी, आपने शुगर जो है पानी के अंदर जो है डाल दिया, और आपने क्या किया, नींबू का रस जो है इसके अंदर क्या कर दिया, नींबू का रस जो है इसके अंदर क्या कर दिया, निचोड़ दिया आपने। अब ये घोल के आपने क्या किया, चम्मच से इसको जो है घोल के चम्मच से इसको आपने मिला दिया, एक स्पून की सहायता से इसको मिला दिया, और सर ये जो पीने योग्य जो आपका नींबू पानी है, नींबू की जो शिकंजी आपके पास तैयार हो गई है सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। यानी कि नींबू अपने आप में एक ड्रग है, चीनी अपने आप में एक ड्रग है, पानी अपने आप में एक ड्रग है, लेकिन जब ये एक डोज के रूप में तैयार हो गया ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया सर, जब ये नींबू की शिकंजी के रूप में तैयार हो गया ना सर, इसको हमने क्या बोला है, मेडिसिन बोला है। क्या बोला है, मेडिसिन बोला है। आप या ध्यान रहे, ये क्लास आपके लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास है फार्माकोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इस क्लास में हमें जनरल समझना है कि फार्माकोलॉजी होती क्या, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि फार्माकोलॉजी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्रग के बारे में। तो आप समझ गए। अब मैंने बताया कि ड्रग और मेडिसिन क्या होती है, इस रॉ मटेरियल को, ये कच्चे पदार्थ है सब, नींबू है, पानी है, चीनी है, जब ये डोज के रूप में तैयार हुई तो इसको मैंने क्या बोल दिया, मेडिसिन बोल दिया। शिकंजी इज द मेडिसिन, और नींबू, चीनी और पानी जब अलग अलग है तो उनको क्या बोला मैंने, ड्रग। इसका मतलब रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं अपन क्या, ड्रग, और सर जो डोज प्रिपेयर फॉर्म है उनको क्या बोलते हैं अपन, मेडिसिन बोलते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ इससे ही मिलते जुलता कुछ दो तीन शब्द उनके बारे में अपन जो है बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि ड्रग जो होती है, दवाई, कोई भी दवाई जो होती है, दवाई के बारे में आपने बहुत सारी चीजें, ड्रग के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी आपने, इनके कुछ इफेक्ट होते हैं कि कोई भी दवाई जो होती है, कोई भी पदार्थ जो होता है, जिंदगी में कोई भी चीज होती है सर, हर चीज के कोई ना कोई फायदे होते हैं और कोई ना कोई क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी दवाई लो, कोई भी औषधि लो, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, उसके कुछ क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रहे कि यानी कि हर चीज के एक तो फायदा और दो क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। तो मैं आगे बात करूं, चाहे जीव आपकी जिंदगी है, चाहे वो पढ़ाई है, उसमें हर जगह ही आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि जो फायदा होगा वो एक होगा, नुकसान कितने होते हैं सर, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। मैं आगे सिद्ध करके बताऊंगा आपको कि दो नुकसान वो होते हैं, एक नुकसान वो होता है जो तुम्हें पता होता है, और एक नुकसान वो होता है जो तुम्हें पता नहीं होता है। तो दवाई का भी यही उसूल दवाई पर काम करता है, जिंदगी पर भी करता है और दवाई पर भी काम करता है। तो इसको हम समझ पाए कि सर कि कोई भी चीज है, कोई भी दवाई आपने ली है, दवाई के कुछ तो यानी कि हर चीज के कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ क्या होती हैं, बुरी बातें होती हैं। आप में भी होंगी, आपके कैरेक्टर में कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ क्या होगी, बुरी बातें भी होंगी। तो अच्छी बात की अगर अपन बात करें, अच्छी बात कौन कौन सी हो सकती है सर, कि आपने कोई दवाई ली और दवाई आपके दर्द को, कोई कहीं आपको दर्द हो रहा है सर, और दर्द को ठीक करने के लिए आपने जो है दवाई ली है, और वो दवाई आपके दर्द को क्या कर दे, ठीक कर दे, तो वो दवाई का कैसा प्रभाव है सर, अच्छा प्रभाव है। यानी कि आपको कहीं बुखार आ रहा था सर, फीवर आ रहा था, आपको बुखार आ रहा था, तो आपने बुखार के टाइम पे क्या किया कि आपने एक मेडिसिन ली, आपने एंटीपायरेटिक जो है मेडिसिन ली आपने, जो बुखार को क्या करती है, कम करती है। तो वो मेडिसिन आपने ली तो उसने आपके बुखार को कम कर दिया। तो आप क्या चाह रहे थे कि आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाए, आपका फीवर, आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो दवाई ने कर दिया। इस दवाई का कैसा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। और ऐसा ही आप चाहते हैं कि सर कोई भी दवाई है, दवाई के दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक तो अच्छा प्रभाव, एक तो गुड इफेक्ट होता है, और एक क्या होता है सर, बैड इफेक्ट होता है। तो मैं यहां पर लिखूं कि कोई भी जो दवाई होती है उसके दो, एक तो अच्छा प्रभाव होता है, एक क्या होता है, बुरा प्रभाव होता है। तो अच्छा प्रभाव कौन कौन से होते हैं सर, यानी कि कोई भी ड्रग का दो प्रभाव, एक गुड और एक क्या होता है, बैड होता है। अच्छे प्रभाव और एक कौन सा प्रभाव, बुरा प्रभाव। तो मैं यहाँ बात करूं गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट की बात करूं कि सर कि आप जो चाह रहे थे, कोई दवाई आपको दर्द कर रही है, आपको दर्द को ठीक कर दे, आपको बुखार आ रहा है, बुखार को ठीक कर दे, तो ऐसी दवाई के प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, गुड इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि आपको किसी चीज से जो एक्सपेक्टेशन है वो उनको फुलफिल करती है, आपको जो आशा है किसी चीज से वो उस आशा पर खरा उतरता है, तो इसका मतलब ये है वो कैसा प्रभाव है, उस चीज का अच्छा प्रभाव होता है। ठीक है। तो अगर जो चीज आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी जिंदगी में हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन सर, बुरा प्रभाव बोलते हैं।
होते हैं आपके जीवन में। आप किसी से सर आपका जो है रिश्ता है और उसके भी सर कोई ना कोई दो मायने होते हैं, एक अच्छा मायना होता है रिश्ते का, एक क्या होता है बुरा मायना होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छा, किसी ने ये बात आपको नहीं बताई हुई, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, अच्छा एक होता है, बुरे कितने होते हैं? दो होते हैं। तो बुरे कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हें पता होता है और एक तुम्हें पता नहीं होता है। एक तो तुम्हें पता होता है, एक तुम्हें पता नहीं होता है। तो सर कि ऐसे ही दवाई में दो प्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं, जिनके बारे में एक के बारे में हमें पता होता है, एक के बारे में नहीं पता होता है। जिनके बारे में पता होता है उनको बोलते हैं सर अपन क्या? साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट। और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है उनको बोलते हैं सर क्या? एडवर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एडवर्स इफेक्ट। दवाई के मैंने आपको प्रभावों के बारे में, इफेक्ट के बारे में बता रहा हूं, आगे की क्लासों में इनके बारे में डिटेल में हम जो है पढ़ पाएंगे। अभी मैं आपको एक संक्षिप्त में ये चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दवाई के जो प्रभाव, ड्रग के जो इफेक्ट होते हैं, दवाई के जो इफेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं, एक अच्छा और एक होता है बुरा होता है। यानी कि मैंने बात बताया कि बुरे कितने होते हैं सर? दो। अच्छे कितने होते हैं? एक। अच्छा कौन सा होता है? जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। और बुरा कौन सा होता है? जिनकी तुम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो। यानी कि कोई भी मेडिसिन आपने ली, आपको कंफर्म है उल्टी आएंगी, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर वॉमिटिंग सेंटर होते हैं जिनको सीटीजेड सेंटर बोलते हैं सर। आप कोई भी दवाई लोगे, कोई भी दवाई आपने ली, चाहे तो आपने ओरली ली, चाहे आपने कोई इंजेक्शन से ली, ये कंफर्म बात ये है कि वो जो भी दवाई आपने ली है वो आपके ब्लड में जाएगी। ब्लड में जाएगी तो ब्लड में जाएगी तो ब्लड सप्लाई आपको ब्रेन को भी है, तो मतलब ब्रेन पे भी जाएगी। आपके ब्रेन के, आपका जो सीटीजेड सेंटर होता है ब्रेन में, उसके चारों ओर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया था? ब्लड ब्रेन बैरियर। एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि आपके जो सीटीजेड सेंटर होते हैं उनके चारों ओर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया था। जो भी चीज ब्लड में होगी वो कहां जाएगी? आपके सीटीजेड सेंटर में जाएगी। अब सीटीजेड सेंटर में जो चीज गई है तो इसका मतलब है कोई ना कोई रिएक्शन पैदा करेगी। तो मतलब है आपके जो सीटीजेड सेंटर है उनको क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी। जो भी तुम लेते हो वो ब्लड में जाएगी, और जो चीज ब्लड में गई है वो कहां पर जाएगी? ब्लड में जाने के बाद वो चीज कहां पर जाने वाली है सर? आपके सीटीजेड सेंटर में जाने वाली है। और सीटीजेड सेंटर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन अगर स्टिमुलेट होंगे तो आपका जो वोमिटिंग जो रिफ्लेक्स है, उल्टियां हैं, उल्टियां एक पर्सन को जो है होंगी। इस बात से हमें समझ में आया, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, तो कोई सी भी दवाई ले लो, कोई सी भी मेडिसिन ले लो, अगर वो इरिटेटिंग मेडिसिन है, अगर उसमें ऐसा कोई पदार्थ है जो इरिटेट करता है, तो कंफर्म बात यह है, जरूरी नहीं है कि मुझे किसी चीज से उल्टियां आए, हो सकता है किसी दूसरे को भी उल्टी आ सकती है। हम लड़कियों के बारे में कह देते हैं उसको हर चीज से उल्टी आती है, ऐसा हो सकता है। लड़की को आप दवाई दो तो वो नाटक करते नहीं मुझे तो उल्टी हो जाएगी, तो हो सकती है सर। इसमें हम लोगों को पता नहीं है। आपको आज की क्लास से पता होना चाहिए कि जो चीज ब्लड में जाएगी वो सीटीजेड सेंटर में जाएगी, और सीटीजेड सेंटर में जाएगी क्यों जाएगी? क्योंकि सीटीजेड सेंटर के चारों क्या नहीं पाया था? तीन बीबियां नहीं पाई जाती, बी 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 ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाया जाता। तो इस बात से हमें समझ में आया कि कुछ भी खाओगे पियोगे तो क्या हो सकती है सर? उल्टियां हो सकती है। जो ब्लड में गया वो उल्टी पैदा करवा सकता है। तो मैं आपसे पूछूं, ये मान लो ये कोई एक टैबलेट है, ये अपने आप में कोई टैबलेट है और इस टैबलेट का नाम है ए, इस टैबलेट का नाम है सर बी। तो इसका मतलब ये है, मान लो ये टैबलेट मेरे ब्लड में गई, और मैं, आपको एक बात याद होनी चाहिए, मैं पूछूं कि इस आदमी को इस टैबलेट से कोई बीमारी, मतलब बुखार आ रहा है, वो ठीक हो गया, लेकिन मुझे बताओ कि इसका एक बुरा प्रभाव बता दो क्या हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए कि बुरा प्रभाव ये है कि उल्टियां तो कंफर्म है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि जो चीज ब्लड में जाएगी वो कहां जाएगी? सीटीजेड सेंटर में जाएगी। ये गोली मान लो इरिटेटिंग है और ब्लड में गई तो ब्लड में जाएगी तो सीटीजेड सेंटर में भी जाएगी। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगी? उल्टी करवा सकती है। ये भी क्या करवा सकती है? वॉमिटिंग करवा सकती है। तो ये भी मान लो अगर अपने आप में ये भी कोई सर, ये भी कोई मान लो एक टैबलेट है, तो ये भी एक पर्सन ने ली तो ये भी क्या करवा सकती है? उल्टी करवा सकती है। इसका मतलब ये है, तुम्हें पता है दुनिया की कोई भी चीज लोगे तो उल्टी तो फिक्स है, उल्टी तो होनी है। तो मैं पूछूं, ये टैबलेट है, इस टैबलेट का एक तो ये टैबलेट है, ये टैबलेट में मेरे बुखार को कम करवाने के लिए काम में लेता हूं, तो इसका एक तो फायदा बताओ, एक नुकसान बताओ, एक बुरी चीज बताओ, एक अच्छी चीज बताओ। अच्छी चीज तुम बताओगे कि ये बुखार को ठीक करवा देती है, बुरी चीज ये है कि ये क्या करवाती है? वॉमिटिंग करवाती है। क्यों? आप लॉजिक समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि दुनिया की हर चीज जो ब्लड में जाएगी वो कहां जाएगी? सीटीजेड सेंटर में जाएगी। तो उसके आपको दो चीज, एक अच्छी चीज पता लग गई, बुखार ठीक करवाएगी, लेकिन बुरी चीज पता लग गई जो क्या करवाएगी? उल्टी करवाएगी। हमेशा आपको यह बात याद
रहेगी कि हर चीज क्या करवा सकती है, उल्टी करवा सकती है। मतलब उल्टी, क्या तुम चाह रहे थे कोई टैबलेट को लेके, या टैबलेट आप ये कोई टैबलेट है इस टैबलेट को लेके कि हाँ सर मुझे तो उल्टी हो जाए, मजा आता है उल्टी करने, आता है क्या आपको मजा? नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो है आज की क्लास से आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर दवाई का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो तो अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन बुरा प्रभाव एक वो होता है जिसका नाम है उल्टी, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मन करवाना, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग जो होता है वो पर्सन में कोई सी भी दवाई से हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी में भी हो सकता है। तो वॉमिटिंग का आपको क्या है पता है सर, पहले से क्या है पता है। अब मेरी वापस से उसी बात पर लौट के आइए जो मैं आपको कर रहा था शुरुआत में। मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी दवाई के एक तो अच्छा प्रभाव होता है, दो क्या होते हैं बुरे प्रभाव होते हैं। एक अच्छा प्रभाव वो यानी कि अच्छा प्रभाव कौन सा होता है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। मैं बोल रहा हूं ये टैबलेट है सब, ये बुखार कम करवाती है, ये इसका क्या है बुखार कम करवाती है। एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बुखार को क्या करवाए, कम करवाए, लेकिन ये उल्टी करवाए, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये है ये जो मेडिसिन है इसका एक अच्छा प्रभाव है, बुखार को क्या करवाती है, कम करवाती है, फीवर को क्या करवाती है, कम करवाती है। ये अपने आप में कैसी मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। इसका इफेक्ट क्या है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट है। ये फीवर को क्या करवाती है, कम करवाती है, ये इसका अच्छा प्रभाव है। एक इसका क्या है गुड इफेक्ट है। अब मैं इसके इसी टैबलेट की बुरे प्रभाव की बात करूं, सर मैंने बताया कि जिंदगी में कोई भी चीज हो उसके दो बुरे प्रभाव होते हैं, एक तुम्हें पता होता है, एक तुम्हें पता नहीं होता है। इस टैबलेट को मैं आंख बंद करके आपसे पूछ लूं आप कोई सी भी टैबलेट के बारे में मैं बता दो, एक बुरा प्रभाव बता दो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, उल्टी, वॉमिटिंग होगा। कोई सी भी टैबलेट वॉमिटिंग करवा सकती है, तो मतलब तुम्हें बुरे प्रभाव के बारे में, हर टैबलेट के बुरे प्रभाव के बारे में पता है कि कोई भी रिश्ता है उसका आपको, यानी कि अच्छा ही तो पता है आपको रिश्ते में मजे आते हैं, लेकिन रिश्ते में दो चीज बुरी भी होती है सर, दो बुरी चीजें होती है। एक तो तुम्हें जहां तक तुम सोचते हो, एक वो होता है जहां तक तुम नहीं सोचते हो। तो याद रखें जब भी रिश्ता बना तो इस बात को भी याद रखें। तो कहीं ना कहीं ये भी उससे मैच होती है चीजें। तो इसका मतलब बुरा प्रभाव आपको क्या पता लगा, वॉमिटिंग होती है, ये पता है तुम्हें। और जिन बुरे प्रभावों के बारे में तुम्हें पता होता है ना सर, जिन बुरे प्रभावों के बारे में पता होता है उनको बोलते हैं अपन क्या, साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट। लेकिन मान लो मैंने कोई एक टैबलेट आती है देखो टीवी की, आप जब आगे की क्लास में या जो बच्चे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक देखो मेडिसिन होती है उसका नाम होता है रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन नाम की एक जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इसको बोलते हैं सर, एंटी टीबी ड्रग बोलते हैं इसको। टीबी जब हो जाती है ना सर, आदमी को टीबी का जो इन्फेक्शन होता है तब उस टाइम इस दवाई को अपन जो है लेते हैं। तो जो रिफेम्पसिन नाम की जो दवाई है सर, इसका फिक्स है, ये इसका एक प्रभाव है, यानी कि रिफेम्पसिन अपने आप में ड्रग है, तो एक इसका अच्छा प्रभाव होगा और दो क्या होंगे, बुरे प्रभाव होंगे। अच्छा प्रभाव इसका ये है कि ये टीबी का जो बैक्टीरिया जो होता है ना सर, उसके विरुद्ध काम करती है, टीबी को ठीक करवाती है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, टीबी को ठीक करवाए। लेकिन इसका एक बुरा प्रभाव आपको एक तो पता है आंसर, एक बुरा प्रभाव क्या होता है, ये उल्टियां करवाएगी। लेकिन ये दवाई क्या करवाती है, हमें पता है, हमें पता होता है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको पता है ये दवाई क्या करवाती है, रेड ऑरेंज कलर का क्या करवाती है, यूरिन करवाती है। पेशाब जो है, पेशाब का जो कलर है वो लाल नारंगी कलर का जो है क्या करवा देती है, पेशाब का कलर करवा देती है, रंग करवा देती है। तो आप जब भी किसी पेशेंट को इस दवाई को दोगे तो पेशेंट को कह के भेजो भैया कि आपका जो पेशाब है वो लाल कलर का आ सकता है, नहीं तो पेशेंट आके जूते मार सकता है सर, आपको पता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहां से बता पाओगे, आपको पता होना चाहिए, पेशेंट को भी पता होना चाहिए। पेशेंट सोचेगा अरे दवाई दे दी, दवाई की वजह से कोई उल्टा सीधी चीज हो गई तो इसलिए मेरे अंदर क्या हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ब्लड वो ऐसे सोचेगा कि यूरिन में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो आपको पेशेंट को ये बात बतानी है सर, और बता के चलनी है कि ये मेडिसिन, तो मतलब आप पेशेंट को बता के चलोगे तो मतलब तुम्हें इसके बारे में पता है। और जिस चीज के बारे में पता होता है, क्या पेशाब रेड कलर का आना अच्छी बात है, क्या उसको मजा आता है कि मेरा जो पेशाब है वो हल्का येलो या बिल्कुल कोई कलर नहीं आता, उसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि भाई मेरे रेड कलर का यूरिन आए, वो चाहता है क्या, नहीं चाहता, नहीं चाहता, लेकिन हो भी जाता है और जिसके बारे में पता भी होता है। तो वो क्या कौन से इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट। तो रिफेम्पसिन का रेड ऑरेंज कलर यूरिन करना क्या है, साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर यही ये रिफेम्पसिन किडनी फेल करवा दे, किडनी फेल करवा दे, इसके बारे में हम पता नहीं हमें सर, करवा दे तो करवा दे, लीवर को फेल करवा दे तो करवा दे, तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, ऐसा काम करवा दे उनको क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट। सर जितनी डोज हमने दी है उतनी डोज पर, जितनी डोज दी है, जितनी आदमी को अपन डोज देते हैं, जितनी उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है डोज की, उतनी हमने एक नॉर्मल डोज पर आदमी को जो एक्सपेक्टेशन है दवाई के, वो प्रभाव जो एक्सपेक्टेशन के आधार पर आते हैं उनको बोलते हैं गुड इफेक्ट। और जिनका एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते और नहीं चाहते फिर भी आते हैं उनको बोलते हैं बैड इफेक्ट। बैड इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक के बारे में हमें पता होता है पहले से, एक के बारे में हमें पता
नहीं होता है। इस बात से आज की क्लास से आपको ये बात समझ में आई होगी क्या गुड इफेक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आप जिस चैनल पे हैं, चैनल का नाम एपीएस नर्सिंग एकेडमी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।